नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुशवाहा बुद्ध शासन यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोगों को उस स्थान का दर्शन कराने जा रहे हैं जिस स्थान को देखने के लिए, समझने के लिए, उसको छूने के लिए, वहाँ पे माथा टेकने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। जिस स्थान का नाम रामाभार स्तूप है, जो लोकल नाम है, मगर इतिहास में इसका नाम कुछ और है। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा, इतिहास के जानकार के पास जाना पड़ेगा। तो हम आज जो है आप लोगों को उस व्यक्ति से इसका दर्शन कराने जा रहा हूं, जो शायद ही आपको कभी यह वीडियो दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं अगला वीडियो अच्छा से बना सकूं। साथियों, आज हम उस व्यक्ति से आप लोगों का यहाँ का दर्शन कराऊंगा जो व्यक्ति भारत में पुरातत्व विभाग में अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं, जिनके नेतृत्व में बहुत से उत्खनन हुए हैं, जो आज बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर में प्राचीन इतिहास के हेड हैं। तो आइए चलिए हम उनके जरिए आज यहाँ के बारे में जानेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुशीनगर का इतिहास आप लोग इस वीडियो में पूरा समझ जाएंगे। तो आइए हम मिलवाते हैं यहाँ के प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। हम जो है आपसे जानना चाहेंगे और पब्लिक भी आपसे जानना चाहेगी यहाँ की असलियत क्या है, क्या नाम है इसका सर? इसका नाम सही तो प्राचीन काल में जो पाली साहित्य में मिलता है और इसके पुरातात्विक अवशेष भी जो मिले हैं, इसका नाम था मुकुटवंदन चैत्य। यहाँ पर निर्वाचित राजा जो होते थे उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती थी और उनके सिर पर ताज पहनाया जाता था, जिसे मुकुट कहा जाता था, इसलिए इसका नाम मुकुटवंदन चैत्य पड़ गया है। और ये रामाभार स्तूप के उत्खनित अवशेष, ये यहाँ पूरे कुशीनगर में उत्खनन 1876-77 से प्रारंभ हुआ था, जो कि कुछ व्यतक्रम के साथ में 1926 तक चलता रहा। आइए इसके अंदर हम चलते हैं और आपको इसके विषय में पूरी जानकारी देते हैं। 1861 में कनिंघम महोदय चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों को पढ़ने के पश्चात, अध्ययन करने के पश्चात, वर्तमान कुशीनगर आज जो दिख रहा है, ये प्राचीन काल में बहुत ही रमणीक हुआ करता था, लेकिन मध्यकाल तक आते आते यहाँ ध्वंसावशेष भी नहीं बचे थे। ध्वंसावशेषों के ऊपर तमाम वनस्पतियाँ और दरख्त उगाए थे, नामो निशान नहीं था। ऐसी स्थिति में एक अंग्रेज अधिकारी कनिंघम महोदय ने चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का अध्ययन कर जिन मार्गों से होकर के चीनी यात्री कुशीनगर और संपूर्ण भारत को भ्रमण किए थे, उन सारे स्थानों का भ्रमण कनिंघम महोदय ने भी किया था। भ्रमण के उस क्रम में कनिंघम महोदय 1861 में कुशीनगर पहुँचे। कुशीनगर पहुँचने पर उन्होंने यहाँ खंडहर देखे, टीले देखे, और वो भी पूरी तरह आच्छादित थे वनस्पतियों से, मिट्टी से, घास फूस से। यहाँ के स्थानीय लोग तो इसे मृत क्षेत्र घोषित कर चुके थे। इसमें प्रवेश करना भी वर्जित समझते थे, कहे कि ये अपवित्र भूमि है, यहाँ राजा का इकलौता पुत्र मर गया था, उसकी प्रेत आत्माएं भटकती रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति गलती से भी इस क्षेत्र में प्रविष्ट कर जाता था तो उसे स्नान करना होता था, क्योंकि वो इस दूषित भूमि से दूषित हो चुका होता था। ऐसी रूढ़ी पैदा हो गई थी। ऐसी अवस्था में कनिंघम महोदय यहाँ आते हैं। कनिंघम को पुरातत्व जगत में पुरातत्व का दैत्य भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता था। अपनी पिस्टल रखते थे, अपना टेंट रखते थे, जहाँ तक जीप जाती थी वहाँ तक जीप से जाते थे, घोड़े से जाते थे, ऊँट से जाते थे। राजस्थान में डर तो उन्हें लगता ही नहीं था। तो ऐसी शख्सियत 1861 में कुशीनगर में आते हैं और वो ये टीले देखते हैं और धरातलीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पश्चात वो घोषित करते हैं कि माप और जोक के हिसाब से ये प्राचीन कुशीनारा के खंडहर जान पड़ते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। किंतु 100% सत्य तब माना जाएगा जब इसका उत्खनन किया जाए। उत्खनन में यदि ऐसे कोई अभिलेखीय और पुरातात्विक साक्ष्य
उपलब्ध हो जाते हैं तो इसे 100% महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर या कुशीनारा माना जाएगा। इस पुरातात्विक धरातलीय सर्वेक्षण के पश्चात एक अन्य अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था एसीएल कार्लाइल, जिन्होंने 1876 और 77 में उत्खनन प्रारंभ करवा दिया और वह उत्खनन जब जब धनराशि रही तब तब खुदाई जारी रही। धनराशि समाप्त हुई या कोई और व्यवधान आया तो बीच बीच में उत्खनन भी बंद रहे। इस तरीके से 1876-77 में जो उत्खनन प्रारंभ हुआ था वो 1926 तक चलता रहा और उन पुरातात्विक उत्खननों के पश्चात ये मुकुटबंधन चैत्य वाला स्तूप हम लोगों के समक्ष प्रकाश में आया, जिसे आप देख सकते हो। ये हमारे पीछे ये दिख रहा है, ये मुकुटबंधन चैत्य है। इसको स्थानीय लोग रामाभार स्तूप कहते हैं, क्योंकि इस देश से बौद्ध स्थल विलुप्त हो गए, खंडहर बन गए और बौद्ध अनुयायी भी यहाँ नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में तमाम सारी किंवदंतियाँ अनजाने में या जानते हुए इरादतन विकसित कर ली गईं। तो ये मुकुटबंधन चैत्य था, इसको जो है रामाभार स्तूप या रामाभार के टीले के रूप में इसे जाना जाने लगा। जब इसकी खुदाई हुई तो खुदाई में पाया गया कि यह मुकुटबंधन चैत्य है। तो आज भी ताजपोशी होती है, ब्रिटेन की रानी ताज धारण करती है और ऐसे ही बहुत सारे राजतंत्रों में आज भी ताजपोशी होती है। तो ये जो स्थान था जब बुद्ध दुनिया में थे उस समय पर यहाँ कोई स्तूप नहीं था। ये मल्ल गणराज्य की सार्वजनिक चैत्य भूमि हुआ करती थी। तो इस चैत्य भूमि में तमाम सार्वजनिक कार्य होते थे और उन्हीं सार्वजनिक कार्यों में जब जिन मल्ल गण के राजाओं को निर्वाचित किया जाता था तो यहाँ बगल में हिरण्यवती नदी प्रवाहित होती है, जो आज भी है, उस समय भी थी। तो जो राजा निर्वाचित होते थे, मनोनीत होते थे, उनको यहाँ हिरण्यवती नदी, जिसका अब हिरण्यवती नदी घाट नाम दे दिया गया है, सही ऐतिहासिक नाम उसका होना चाहिए था मंगल अभिषेक घाट, क्योंकि जितने भी गणराज्य हुआ करते थे उन गणराज्यों की राजधानी के समीप अपनी अपनी मंगल अभिषेक पुष्करणी हुआ करती थी। जैसे वैशाली में लिच्छवी गणराज्य की मंगल अभिषेक पुष्करणी आज भी है, जहां पर नवनिर्वाचित राजाओं को स्नान कराया जाता था और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के क्रम में उनकी ताजपोशी होती थी, जिसे मुकुटबंधन कहा जाता था। चुने हुए राजाओं को मुकुट बांध दिया जाता था। तो ये एक प्रकार से मल्ल राजाओं की सर्वाधिक मूल्यवान भूमि। और जब भगवान बुद्ध का यहाँ निर्वाण हुआ तो उन्हें मानित करते हुए, पूजित करते हुए, उत्सव मनाते हुए जो सर्वाधिक मूल्यवान भूमि थी मल्लों के पास, उस भूमि पर उनका हिरण्यवती नदी के दाहिने तट पर दाह संस्कार किया गया और उनकी स्मृति में मल्ल राजाओं के द्वारा जो अंश मिला था उनको, क्योंकि अजातशत्रु जो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसने कुशीनगर में आके कहा कि भगवान बुद्ध के हम भी अनुयायी हैं और भी अनुयायी हैं, मल्ल गणराज्य के लोगों ने बहुत उचित नहीं किया है, दाह संस्कार करने से पूर्व हमको सूचित करना चाहिए था, हम भी भगवान के दाह संस्कार में सम्मिलित होते। जो हुआ सो हो गया, किंतु अब हम भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष चाहते हैं ताकि हम उन अस्थि अवशेषों पर भगवान बुद्ध का समाधि स्तूप बना सकें। हम और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भगवान बुद्ध में श्रद्धा प्रकट करते हुए उनको मानित करते रहें, उपासना करते रहें, उन्हें याद करते रहें। इसलिए हे मल्ल गणराज्य के शासकों, हमको भगवान बुद्ध के कुछ अस्थि अवशेष दे दो ताकि हम भी स्तूप बना सके उनके ऊपर। किंतु मल्ल गणराज्य के शासकों ने बोल दिया कि हम सुई की नोक की बराबर भी नहीं देंगे, अर्थात लेस मात्र भी नहीं देंगे। महापरिनिर्वाण सूक्त में मल्ल राजा कहते हैं कि लेस मात्र भी अस्थि अवशेष हम नहीं देंगे। तो इसको सुन के दूत सारे देश में फैल जाते हैं और 7 राजाओं की सेना हिरण्यवती नदी के बाहिने तट पर आके डट जाती है, रणभेरी बज जाती है
दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा हो जाती है। तो उस युद्ध घोषणा के पश्चात एक द्रोण नाम का बमन आता है। ब्राह्मण नहीं होते थे तब, ब्राह्मण शब्द ही नहीं था। बमन और समन, शमन जो श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, साधना करने वाला, ध्यान करने वाला, अपने शरीर का, अपने चित्त का बारंबार आत्मनिरीक्षण करने वाला, वैसा ही बमन होता था। बमन ग्रस्त होते, समन साधु होते थे, भिक्षु के रूप में होते थे, लेकिन बमन ग्रस्त भी हो सकते थे। तो एक ऐसा बमन जिसे कतई ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, तो एक ऐसा बमन आते हैं और वो अपनी पगड़ी उतार देते हैं, कहते हैं कि मेरी बात सुने आप। ऐसा महामानव जीवन पर्यंत शांति का उपदेश देता रहा और उसके अस्थि अवशेषों को लेकर के सारा देश खून खराबा करने के लिए आमदा है। ये अनुचित है। उचित होता कि ऐसे महामानव के अस्थि अवशेषों को बांट लिया जाता और समस्त भारतवर्ष में उनके ऊपर स्तूप बनाए जाते, ताकि भविष्य में भगवान बुद्ध को मानित किया जाता रहे। इस प्रकार से समझौता हुआ और समझौते के पश्चात भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभक्त किया गया। एक भाग मल्ल राजाओं को मिला, एक भाग मगध सम्राट अजातशत्रु को मिला। मगध सम्राट अजातशत्रु ने कुशीनारा से लेकर के अपने राजगृह तक के लिए मार्ग बनवाए और उन मार्गों पर जब अपना मुकुट उतार के भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को अपने सिर पर धारण किया और बड़े उत्साह के साथ, उत्सव के साथ लेके चल पड़ा। रास्ते में तमाम क्या गांव, क्या कस्बे, क्या नगर, तत्कालीन सब का जनमानस उमड़ पड़ा। सम्राट अजातशत्रु के सिर पर जो भगवान बुद्ध पवित्र धातु अवशेष थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे लोग। और तभी से हमारे देश में ये धर्म यात्राएँ प्रारंभ हुई, जिनका रूप आज दूसरा कर दिया गया है, जो कि ये भारतीय बौद्ध परंपरा है, दुनिया में प्रचलित है। तो उस क्रम में एक भाग मल्ल राजाओं को भी मिला था। मल्ल राजाओं ने अपने 8वें भाग पर ये स्तूप बनवाया, जो कि प्रारंभिक अवस्था में मिट्टी का हुआ करता था। और क्योंकि इसकी खुदाई उस तरीके से नहीं हुई है, संभावना है कि इसमें जो है भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष होने चाहिए, लेकिन नियम ऐसा है कि उसकी खुदाई नहीं की जा सकती। किसी भी स्मारक को जो अक्षत है उसे क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, और अस्थि अवशेषों को हम खोजेंगे तो निश्चित ही इसको क्षति पहुंचेगी। इस वजह से इसे पूरा खोदा नहीं जा सकता है। जब सम्राट अशोक का शासन आता है और वो बुद्ध धर्म को समझते हैं, भगवान बुद्ध को समझते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि सम्राट अशोक एक बौद्ध राजा नहीं थे। वो बौद्ध राजा भी थे और अपने जीवन काल में उन्होंने प्रवज्ञा भी ली थी, भिक्षु भी बने थे, और उन्होंने अनगिनत जो है स्तंभ लेख लिखवा डाले हैं, शिलालेख लिखवा डाले हैं। उनमें वो अपने को घोषित करते हैं कि वो बौद्ध राजा हैं। तमाम सारे जो है भिक्षुओं के लिए, अन्य धर्मावलंबियों के लिए, मानवों के लिए तो बात ही छोड़िए, पशु पक्षियों तक के लिए अस्पताल बनवा दिए ऐसे महान राजा ने। तो उस राजा के काल तक आते आते जो मल्लों द्वारा बनाया गया स्तूप था, जो कि मिट्टी का था, उसको सम्राट अशोक के द्वारा खुलवाया गया। और सम्राट अशोक ने कुशीनारा के ही स्तूप को नहीं खुलवाया, अन्य 6 स्तूप और भी थे, उनको भी खुलवाया। कुल मिलाकर के 7 स्तूपों को खुलवाया, एक को छोड़ दिया जो नागों से रक्षित था। नाग कोई सांप नहीं थे, नाग राजा थे। जैसे गुरु गोविंद सिंह एक बाज रखते थे कंधे पे बिठा के, यूनानी लोग गरुड़ रखते थे, वैसे ही सम्राट अशोक मोर रखते थे। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक ने 7 अस्थि अवशेषों को, 7 स्तूपों को खुलवा लिया और उनमें से जो है अस्थि अवशेषों को निकलवा के, और उन्हें पाली साहित्य में वर्णन आता है 80,000 और 84,000 का। तो 80,000 और 84,000 भागों में उनको बांटा गया अस्थि अवशेषों को, और मुनादी पिटवा दी अपने राज्य के अंतर्गत और राज्य के बाहर भी, कि जो भी भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को लेकर के स्तूप बनवाना चाहता है, वो राज्य और राज्य के बाहर भी बनवा सकते हैं, और जिन पर ले जाने की सुविधा नहीं है वो हम पहुंचवाएंगे। उस क्रम में श्रीलंका तक पहुंचाए गए थे अस्थि अवशेषों को। इस प्रकार से पूरे देश और देश के बाहर एक
80,000 स्तूप बन के तैयार हुए, उनमें से एक ये भी है। क्योंकि मल्लों द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का स्तूप जो था उसको खुलवा लिया था और सम्राट अशोक के समय तक आते आते इसे और भी विशाल बनवा दिया गया और ईंटों का बनवा दिया। उसके बाद में यहाँ तमाम सारी विध्वंस हुए, उन विध्वंसों के चलते ये इसका भी विध्वंस हुआ, किंतु अशोक के बाद में कुषाण राजाओं ने इसका संरक्षण किया, संवर्धन किया। तत्पश्चात ये गुप्त राजाओं ने भी इसका संरक्षण किया और इसका प्रवर्धन किया, मरम्मत कराई। किंतु मुझे ऐसा लगता है नए शोधों से कि जब शंकराचार्य का आविर्भाव होता है उस समय शंकराचार्य जी ने राजा सुधन्वा की सेना को अपने साथ रखा और उन्होंने मुनादी पिटवा दी कि देश में बहुत सारे धर्म हो गए हैं, कुछ नंगे रहते हैं, कुछ शराब पीते हैं, कुछ कब्रिस्तान में रहते हैं, कुछ मरघट में रहते हैं और वो अपना अपना धर्म बनाते हैं, बताते हैं, जो कि अनुचित है और इस पे शास्त्रार्थ होगा। जिसका धर्म श्रेष्ठ साबित होगा उसी को इस देश में मान्यता रहे, अन्यथा ना रहे। या तो कोई शंकराचार्य जी को कन्वेंस कर ले या शंकराचार्य जी से कन्वेंस हो जाए। तो ऐसा शंकराचार्य जी पे आरोप लगता है। जब तक वो जीतते रहते थे तो ठीक है, और जब वो पराजित होने की स्थिति में होते थे तो राजा सुधन्वा की सेना विरोधियों को धमका देती थी और उनसे मारपीट भी करने लगती थी। तो इस भय से बौद्ध अनुयायी अपने अपने बौद्ध स्थलों को छोड़ के तिब्बत की तरफ पलायन कर गए। उस क्रम में ये सब वीरान हो गए और उन वीरान बौद्ध स्थलों के ऊपर बाद के धर्मा संप्रदायवादियों ने अधिकार कर लिया और उनका रूप बदल दिया। उस रूप बदलने का ही प्रतिफल है कि मुकुटबंधन चैत्य का नाम रामाभार स्तूप कर दिया गया। जैसे राजा अशोक के द्वारा साकेत अर्थात अयोध्या में भी स्तूप बनाया गया और 1962 में शायद उसके ऊपर बनते ज्ञानेश्वर जी यहाँ के बहुत उच्च कोटि के साधु हैं, उनसे ज्ञात हुआ कि एक सिन्हा जी हुआ करते थे। उन्होंने 1962 में अशोक राजा के बने हुए स्तूप के ऊपर जो अयोध्या में है हनुमान जी की मूर्ति रख दिया और तब से उस स्तूप को आज भी हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही वो कर्नाटक में चंद्रलामा देवी का मंदिर था और अचानक से बरसात हुई और वो मंदिर गिरा और उसकी छत जब मूर्ति के ऊपर गिरी तो उस मूर्ति के नीचे सम्राट अशोक के स्तंभ लेख निकल पड़े, जिस पे सम्राट अशोक के परिवारी जनों के भी नाम अंकित हैं। तो ये तमाम जगहों पे ऐसा हुआ है। वही ये कुशीनगर के स्तूप के साथ भी हुआ है। ये अभिलेखीय साक्ष्य भी है कि ये मुकुटबंधन चैत्य है, लेकिन न जाने क्यों लोग इसको रामाभार स्तूप के नाम से प्रचारित कर दिए हैं, जो कि अनुचित है क्योंकि इसके अभिलेख मिल चुके हैं। ये मल्लों का मुकुटबंधन चैत्य है। ये जो है मुख्य स्तूप दिख रहा है, ये 2 गुना हुआ करता था, 3 गुना भी हो सकता था। आप सवाल कर सकते हो कि आखिरकार फिर ये गया कहाँ, ये ऐसी अवस्था में क्यों है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा गांव है जिसका नाम है सिसवा महंत। तो इसको ईंटों का खजाना, ईंटों का ढेर माना जाता था 1861 से पहले। तो लोग बाग अपने अपने घरों में अपने पशुओं के नीचे बिछाने के लिए यहाँ से ईंट उठा के ले गए। लगभग 500 बैलगाड़ी ईंट भर के सिसवा महंत गांव में ले जाई गई। जो सिसवा महंत का मंदिर है आज, उसकी जो प्राचीर बनी हुई है उसमें यही ईंट इस्तेमाल की गई हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई कम लग रही है, ये 2 गुनी हुआ करती थी। ये हम देख रहे हैं नीचे कुछ संरचनाएं कि बौद्ध धर्म का ये उसूल रहा है, नियम रहा है। प्रारंभ में मूर्ति पूजा तो होती नहीं थी, तो प्रारंभ में प्रतीक चिन्हों की उपासना होती थी। उस क्रम में स्तूप भी एक प्रतीक था। अब प्रतीक था तो स्तूप पे शाम में सुबह में प्रदक्षिणा हो रही है, दीपमालाएं जलाई जा रही हैं। अचानक से बरसात आ गई, आंधी आ गई, ओलावृष्टि होने लगी। तो ऐसी स्थिति में श्रद्धालु कहाँ जाएं, कहाँ दीप जलाएं। तो उस उपयोग हेतु ये संरचनाएं जो दिख रही हैं, ये दीप स्टैंड थे और भिक्षु और श्रद्धालुओं के लिए सिर ढकने का स्थान था जब कभी आंधी आती थी, बरसात आती थी। लेकिन ये
भारत भूमि ऐसी है, यहाँ बौद्ध धर्म के जो स्मारक हैं और जो बौद्ध धर्म हैं उसके प्रति शासन प्रशासन जनमानस का जो भाव है वो उपेक्षा का भाव है। इसको आप देख सकते हो, इस उपेक्षा को। ये जो संरचनाएं दिख रही हैं ये जलमग्न हैं। ताजमहल के लिए नियम है या किसी भी मूर्ति के लिए नियम है कि उसको यदि छूते हैं तो मार्बल पीला पड़ जाएगा, छूने भर से जो है पसीना सोख जाएगा मार्बल या कोई भी पत्थर, और फिर धूप आकर के वो पसीना सूखेगा तो चिपिंग होगी, उसका क्षरण होगा। लेकिन इनको हम देख रहे हैं कि ये जल से भरा हुआ है। इससे ज़्यादा अच्छा था ये मिट्टी से ढका होता तो ये आगे आने वाले हजारों हजार साल तक सुरक्षित था। किंतु अब जब इसे खोल दिया गया है तो बरसात में ये पानी सोख लेता है, फिर पानी सूख जाता है। सर्दियों में इसको सर्दी परेशान करती है, क्षरण करती है, गर्मियों में गर्मी इसका क्षरण करती है। ये तमाम सारे वोटिव स्तूप हैं उस साइड में। तो ये जलमग्न की स्थिति में इनके अस्तित्व के लिए संकट है। ज़्यादा बेहतर होता जो पुरातत्व के नियम के अनुसार इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शेड लगा दी जाती, जिसको भोजपुरी में कैटरिंग कहते हैं, हम तो उसको कहेंगे फाइबर की शेड इसके ऊपर दे देते तो ये क्षरण होना रुक जाता। और तो और हमारे पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सदैव मुस्तैद रहते हैं। इसके बावजूद भी नासमझ लोग उनसे झगड़ा करते हैं और स्तूप के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। अगर पुरातत्व विभाग के लोग कर्मचारी चौकीदार ताकतवर तो होते नहीं हैं, पुलिस तो है नहीं, उनसे मारपीट तक कर जाते हैं। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो चढ़ जाते हैं लोग उसको रोका जाए। ये जो बीच में देख रहे हैं इसके नीचे कम से कम 10 जो है वोटिव स्तूप ढके हुए हैं। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है शारीरिक स्तूप, जिसमें भगवान बुद्ध के सीधे सीधे अस्थि अवशेष रखे होते हैं। और दूसरा होता है पारिभौगिक स्तूप, जिसमें भगवान बुद्ध के प्रयोग किए हुए सामान रखे जाते हैं, जैसे भिक्षा पात्र इत्यादि। और तीसरे प्रकार का स्तूप होता है स्मारकीय स्तूप, जो भगवान बुद्ध ने कोई विशेष देशना दी हो, कोई विशेष घटना घटित हुई हो तो उसकी स्मृति में जो स्तूप बनाया जाता है उसे स्मारकीय स्तूप कहा जाता है। और चौथे प्रकार का जो स्तूप होता है उसे मनौती स्तूप कहते हैं, पूजार्थक स्तूप कहते हैं। ये पानी में जो है ये 3 ही स्तूप दिख रहे हैं, ये सब मनौती स्तूप हैं, पूजार्थक स्तूप हैं। इसमें 10 स्तूप ऐसे हैं जो जलमग्न हैं। मैं तो एक साधारण सा पुरातत्वविद हूँ, प्रोफेसर हूँ। ये छोटा छोटा दिख रहा है, ये काई है, वनस्पतियाँ उग रही हैं, हर साल उगेंगी, हर साल आएंगी तो इससे क्षरण होता है। किंतु हमारा पुरातत्व विभाग प्रतिवर्ष इसको केमिकल ट्रीटमेंट देता है, जिसके चलते ये सुरक्षित है। ये देखिए ये फंगस भी है, वनस्पतियाँ भी हैं, ऐसे केमिकल हैं जिनसे जो है इसको साफ़ किया जाएगा। बरसात का सीज़न निकलते ही जो यहाँ के चौकीदार हैं हमेशा जो है ये हमको काम पर लगे ही मिलते हैं। तो ये यहाँ का संक्षिप्त सा इतिहास है। इधर जब देखते हैं हम, ये जो बैरिकेटिंग है उधर लोग घूम रहे हैं, एक बुद्धा घाट बना दिया गया है यहाँ। ये डिप्रेशन लैंड जो दिख रहा है ये हिरण्यवती नदी है। हिरण्यवती नदी के तट पर ही इस स्तूप को मल्ल राजाओं ने मिट्टी का बनाया था और फिर सम्राट अशोक ने इसे पकी हुई ईंटों का बना दिया और विशाल बना दिया। और उसी का परिवर्धन संरक्षण कुषाण राजाओं ने, और कुषाणों के बाद में गुप्त राजाओं ने, हर्ष ने, और जिनको देश नाहक ही देशद्रोही कहता रहा, जिनका नाम राजा जयपाल है, उनके दादा जो थे, जिनका जबान से नाम भूल रहा हूँ, उनके समय में भी इसका संरक्षण हुआ। उन्होंने श्रावस्ती के बुद्ध विहार के लिए 6 गांव दिए थे। तो ऐसे राजाओं के द्वारा यह स्थान सुरक्षित रहा, संरक्षित रहा और इसका मरम्मत कार्य होता रहा। किंतु आधुनिक सरकारें, वर्तमान की सरकारें ध्यान तो दे रही हैं लेकिन संपूर्ण ध्यान नहीं दे रही हैं। इससे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ एक कर्मचारी रख देना उसी से काम नहीं बनेगा। इसका संरक्षण होना चाहिए, इसकी शेड होनी चाहिए। ये जल प्लावन हो रहा है, इसकी व्यवस्था
होनी चाहिए। धन्यवाद।